गाइज, अगर मेरे बात करते हुए पीछे बच्चों की आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। तो क्योंकि बच्चे जो हैं चिल्ला रहे हैं तो हो सकता है उनकी आवाज़ आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मेरा खाना बन गया है। आज मैंने खाने में बनाया है आलू की भुजिया और रोटी, क्योंकि घर में सब्ज़ी कोई भी नहीं थी और 2 दिनों से बारिश बहुत तेज़ हमारे यहाँ हो रही है, परमानेंट हो रही है कि मतलब कोई भी सब्ज़ी वाला भी नहीं आया और मतलब सब्ज़ी मंडी जाने का भी टाइम नहीं मिला। तो इसलिए सब्ज़ी ख़त्म हो रखी है, क्योंकि मैं तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए सब्ज़ी इकट्ठा भर के रख लेती हूँ तो मेरी खूब चल जाती है। तो इस समय लास्ट चल रहा था मेरी सब्ज़ी का, तो यानी कि 1-2 दिन में मुझे जाना ही था लेने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 2 दिन की बारिश से मतलब सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, आलू रखी हुई थी तो मैंने आलू की भुजिया बना दी है। तो आलू की भुजिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे मुझे चाय से मिल जाए या पराठा हो, रोटी हो, आप पूड़ी हो, मुझे आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे भी मुझे आलू पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हाँ, मैं कहाँ थी, तो फिर मेरा मतलब कि खाना मेरा बन गया है और मैं यहाँ पर मतलब अपने रूम की सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो क्योंकि तो डेली डेली ये भी लगता है कि क्या दिखाओ यार, क्या दिखाओ, वही चीज़ देखते देखते आदमी बोर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब लंच सिंपल सा हमारा मतलब सिंपल सा हमारा खाना है, आलू की भुजिया है, रोटी है। तो फिर मैंने उस मतलब उसको नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मैंने कहा चलो डेली डेली कुछ ना कुछ तो शेयर करते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा रही थी और ये जो मैं प्लाजो अपनी पहनी हूँ, ये मतलब थोड़ी सी लॉन्ग है। तो लॉन्ग होने की वजह से ये क्या होता है कि ये मतलब कि ऊपर में मेरे को समेटना पड़ता है, तभी अच्छे से चल पाओ, वरना जो है मतलब नीचे लहराता है, गंदा होता है। तो झाड़ू वगैरह लगाओ हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत सी होती, क्योंकि ये लहराता है ना। तो उसी को मैं पकड़ कर ऐसे झाड़ू लगा रही थी। तो चलिए मैं सफाई कर लेती हूँ और बर्तन या कपड़े धोती हूँ। तो ये मेरा मतलब मेरे को नीचे से समेटना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे से जो है ये गीला हो जाए। तो इसको समेट कर ही मैं काम करती हूँ, यानी कि पूरा मेरे पैर के बराबर तक नहीं है, लॉन्ग है। और चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और इसके बाद मुझे अभी जो है बर्तन धोना है और कपड़े तो धोने नहीं है, क्योंकि कपड़े तो मैंने आज मॉर्निंग में धो लिए, तो दोबारा कपड़े नहीं धुलूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है। सूखेगा कहाँ ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आज कपड़े नहीं धुलूँगी। केवल बर्तन करना है, पोछा करना है, बस इतना ही काम है और लंच बनाना है। और यहाँ पर मैं काम करके आ गई, बाबू मेरा लेटा था तो मैं इसके पास आकर लेटने लगी। तो जैसे ही मेरे बाबू ने देखा कि कैमरा ऑन है तो तुरंत वो उठकर भाग गई। वो कैमरे के सामने बिल्कुल भी उन्हें आना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। पता नहीं क्यों, मैं और बच्चों को देखती हूँ सब अपनी मम्मा के साथ आते हैं कैमरे में, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल भी कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी मतलब नहीं आते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर लेट गई, मैंने कहा जाओ अब नहीं आते हो तो कोई बात नहीं। फिर मैं ज़रा देर लेट गई और फिर उसकी बुकें वगैरह थोड़ी सी गड़बड़ सी रखी थी, वही मैं देख रही थी कि मैं सफाई करके गई, लेकिन फिर भी इन्होंने बुक उठाई तो इसको इधर उधर कर दिया। तो उसी को मैं सही कर रही थी और मैं उनको बुला रही, लेकिन नहीं आने को है, आने को नहीं है। और कल रात में तो ये पूरी नाइट जगे थे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी गली में गणपति बप्पा रखे हुए हैं, तो उनकी देखभाल के लिए बच्चे जो हैं रात भर भाई पहरा देते हैं, तो उन्हीं में ये भी शामिल हैं। तो आज छुट्टी भी थी इसलिए इनको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरे यहाँ 2 दिन से बारिश बहुत ज़ोर शोर से हो रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन कपड़े कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। सोच तो रही हूँ ड्रायर में सुखा लूँ, लेकिन होता क्या है ना कि अगर उसमें सुखाएंगे तो बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। तो उसमें नहीं सुखाकर मैंने ये सारे गेट पर ये कपड़े डाल रखे हैं। ये देखिए, ये सारे कपड़े मैंने डाल रखे हैं। कुछ कपड़े हमारे वो उधर डाले हुए हैं,
दीवार पर मैंने डाल रखे हैं। और जो अभी मैंने धोए थे तो इनको अभी हल्की सी धूप निकली थी तो वहाँ ले गई थी डालने के लिए, तो फिर से बारिश आने लगी तो ये सारे कपड़े मैंने इस रस्सी पर डाल दिए। और कपड़े तो मैंने धोए भी नहीं हैं, और कपड़े मैंने नहीं धोए हैं इसलिए नहीं धोए हैं कि सुखाएंगे कहाँ। और फिर आज तो बाबू की छुट्टी भी थी क्योंकि कल टीवी और न्यूज़पेपर में भी डिक्लेयर हो गया था कि फ्राइडे को स्कूल बंद रहेगा, यही तेज़ बारिश होने की वजह से। तो फिर आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए, कल सैटरडे है, अब आज या कल में धूप निकली आएगी तो फिर धो लेंगे। मुझे ड्रायर के कपड़े सूखे मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बहुत सिकुड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत बचती रहती हूँ। हाँ, मजबूरी हो तब भले ही मैं सुखा लेती हूँ, जैसे मुझे अर्जेंट हो या 3-4 दिन बारिश हो गई हो, कपड़े ना सूख रहे हों, तो उस कंडीशन में मैं कपड़े सुखाती हूँ, वरना नहीं, वरना अपना धूप में ही सूखते रहते हैं और होता रहता है। और इतने कपड़े तो नहीं है कि 2-3 दिन आराम से चल ही जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि अभी मेरे कितने कपड़े हैं। अभी मेरे इस मशीन में कपड़े हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये कपड़े डाल रखे हैं, अब इनको जो है अगर धूप वूप निकलेगी तो इनको मैं कल धुलूँगी, और नहीं निकली तो कल तो। और आज मैंने सब्जी में बनाया है आलू की भुजिया और रोटी, क्योंकि सब्जी कुछ थी ही नहीं, सब्जी में केवल आलू थी, टमाटर था ही नहीं और कोई सब्जी नहीं थी, तो इसलिए आज मैंने सूखी सब्जी और रोटी बनाई हुई है। ले लूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर इसके बाद मुझे भी लंच बनाना ही है, क्योंकि मेरी तो चल जाएगी, मैं तो खा लूँगी, लेकिन मेरे बाबूजी जो है ना वो नाटक दिखाते हैं, वो नाटक दिखाते हैं, वो नहीं खाते हैं, उन्हें नहीं पसंद, उन्हें तो बस एक ही रोटी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी एक ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और ये मैंने ले लिया है, मेरी सब्जी है और रोटी है, बस इतना ही खाऊंगी अभी, क्योंकि अभी तो मुझे लंच भी बनाना है, तो लंच भी खाना है। तो फिर मैं यहाँ खा भी लेती हूँ और आप लोगों से बात भी करती जाऊँगी, क्योंकि बाबू तो वहाँ कमरे में सो रहा है, उसने तो नाश्ता पानी कर लिया, रात भर पूरा जगा था वो। और हमारे गली के जो बच्चे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2 बच्चे जिनमें से बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, वो तो बेचारे पूरी पूरी रात बाहर ही सोते हैं। और बच्चे तो अपने घर में भी चले जाते हैं, लेकिन बाबू की जब छुट्टी होती है तो ये भी बाहर रहते हैं, यानी कि 12-1 बजे तक तो रहते ही रहते हैं। आज तो मतलब पूरी रात रहे हैं, मॉर्निंग में 5 बजे आए हैं। बहुत पसंद है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा किस किस को बहुत पसंद, एकदम सिंपल होनी चाहिए, सिंपल, तो वही मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।